Greetings everyone. Once again, welcome to my channel Monica Singh Tutorials in which we are learning English. और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर इवान ट्राइजन ओ लेवल. इवान ट्राइजन ओ लेवल. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. इस चैप्टर को जो स्टार्ट करते हैं उसको कंप्लीट करते हैं. हमें 76 पेज के लास्ट सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना है. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. Jackson quickly reassured him and bending down on the landing thumb flickered the catches of the suitcase. जो जैक्सन है वो जल्दी से अपने आप को रीअश्योर करता है कि जो मैकलरी है उसके पास कुछ नहीं है. रीअश्योर करने के बाद वो बैठ जाता है और जो सूटकेस होता है मैकलरी का उसके जो कैचेस होते हैं उसके जो बटन्स होते हैं वो अपने थंब से फ्लिक करके उनको ओपन कर देता है. He picked up each envelope in turn, carefully passed his palms along their surfaces and seemed satisfied. वो क्या करता है, जितने भी एनवलप जो लिफाफे उसके अंदर रखे होते हैं वो हर एक को बहुत ध्यान से चेक करता है. हर एक के जो सरफेस है ऊपर मतलब सरफेस एनवलप के ऊपर से अपने जो पाम्स है हथेली उनको फिराता है और काफ़ी सेटिस्फाइड फील करता है क्योंकि उसको उनके अंदर कुछ भी नहीं मिलता. He referred cursorily, though a few pages of Holy Writ and vaguely shook the church time. Referred होता है सर्च्ड क्विकली. वो जल्दी से जो हॉली रिट है उसके जो पेजेस हैं उनको पलटता है और चेक करता है कि उसके अंदर तो कुछ नहीं है. एंड वेगली का मतलब होता है नॉट क्लियरली, बिना मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के बिना वो उसको चेक करता है और जो चर्च टाइम है उसको हिला के देखता है. ऑल राइट सो फार, अब तक तो सारी चीज़ें ठीक थी. बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मैकलरी सूटकेस वॉज पजलिंग हिम सॉरली. सॉरली मीन्स वेरी मच. लेकिन एक जो चीज़ है मैकलरी के सूटकेस में वो उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, वो उसको बहुत ज़्यादा पजल कर रही है. डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव बॉट दिस सर. तो उससे पूछता है कि मतलब अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे एक बात बताओ कि तुम ये क्यों लेकर आए हो. He held up a smallish semi-inflated rubber ring. वो एक छोटी सी सेमी इन्फ्लेटेड में आधी फूली हुई जो एक रबड़ की रिंग थी उसको उठाकर उससे पूछता है. Such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. और मतलब वो जो रिंग है वो सिर्फ मुश्किल से इतनी है कि एक छोटा सा जो बच्चा है जिसकी 12 इंच की कमर है वो भी उसके अंदर घुसने के लिए थोड़ी सी मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा. यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सर. और वो उससे पूछते हैं कि मतलब क्या आप तैरने के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं सर. मैकलरी hitherto amiable demeanor was slightly ruffled by his tasteless little pleasantry and he answered Jackson somewhat sourly. मैकलरी जो था, जो अब तक की एमिएबल फ्रेंडली, डेमेनर मीन्स बिहेवियर, अब तक जो बहुत फ्रेंडली बिहेवियर उसको दिखा रहा था वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है. स्लाइटली रफल्ड मीन्स थोड़ा सा वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो जो टेस्टलेस प्रेजेंटरी वो जो उसने बिना सोचे समझे मजाक कर दिया था और वो उसको आंसर देता है. ही आंसर जैक्सन समवट सॉरली मीन्स थोड़ा सा गुस्से में, कड़क आवाज़ में वो उसको जवाब देता है. इफ़ ये मस्ट नो आई सफ़र फ्रॉम हेमरॉइड्स एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर माई लेंथ ऑफ टाइम. तो कहता है कि शायद आपको पता नहीं है कि मेरे को हेमरॉइड्स होते हैं, पाइल्स की बीमारी होती है. तो कहता है कि आपको शायद पता नहीं है कि मुझे हेमरॉइड्स है, पाइल्स की बीमारी है और जब भी मैं बैठता हूँ तो मैं काफ़ी लंबे टाइम तक बैठ नहीं पाता. वेरी वेरी सॉरी सर, आई डेंट मीन टू. वो कहता है कि हाँ आई एम वेरी सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था कहने का. The embarrassment was still reddening Jackson's cheeks when he found the paper knife at the bottom of the case. मतलब जो उसकी embarrassment थी, वो जो शर्मिंदगी थी, उसकी वजह से अभी भी जो जैक्सन था उसके जो गाल थे बिल्कुल लाल हो चुके थे. तभी उसको उसके अंदर क्या मिलता है, एक पेपर नाइफ मिलता है बॉटम में. वो जो सूटकेस रखा होता है उसके नीचे एक बॉटम नाइफ रखा होता है. आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस दो इफ़ यू डोंट माइंड, दैट इज सर. तो वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि बेटर होगा अगर मैं इसको अपने पास रखूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो सर. It was 9:18 a.m. before the governor heard their voices again.
अभी 9:18 हुए थे सुबह के, और जो गवर्नर है उनकी आवाज़ फिर से सुनता है. And it was clear that the examination was going to be more than a little late in getting underway. और अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि जो उनका एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा और लेट होने वाला है, और क्योंकि वो जो प्रोसीजर था वो अंडरवे था. मैकलरी, ये हैव गॉट अ वॉच, क्या तुम्हारे पास घड़ी है? मैकलरी ईवान से पूछता है. ईवान कहता है यस सर. मैकलरी, I'll be telling ye when to start and again when ye have 5 minutes left or right. इसका मतलब है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, ये मीन्स यू, कि तुम्हें कब स्टार्ट करना है दोबारा से, और जब 5 मिनट रह जाएंगे, when you have 5 minutes left, जब 5 मिनट रह जाएंगे तो भी मैं तुम्हें बता दूंगा. ऑल राइट मीन्स ऑल राइट. तो उसे पूछता है कि सब ठीक है ना. एकदम से साइलेंस हो जाता है, सब चुप्पी छा जाती है. मैकलरी, देर इज़ प्लेंटी मोर ओ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट. कहता है कि अगर तुम्हें और ज़्यादा पेपर की रिक्वायरमेंट चाहिए लिखने के लिए तो मुझे बता देना. मैकलरी उससे पूछते हैं देर इज़ प्लेंटी मोर ओ दिस राइटिंग पेपर, कि मेरे पास काफ़ी सारे और जो राइटिंग पेपर्स हैं वो हैं, मतलब आंसर शीट्स हैं. अगर तुम्हें और पेपर्स की रिक्वायरमेंट हो और आंसर शीट की रिक्वायरमेंट हो तो वो तुम मुझसे मांग सकते हो. साइलेंस, फिर से चुप हो जाते हैं सब. देन अगेन मैकलरी सेड नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर 0211 इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. साइलेंस. अब वो उसको बताता है कि जो पेपर है उसके ऊपर क्या लिखना है. तो उसको कहता है कि पेपर का नाम लिखो. पेपर का नाम क्या है? 021-1. और उसको कहाँ पर लिखना है? टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में. फिर चुप हो जाते हैं सब, साइलेंस हो जाता है. इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर. कहते हैं जो राइट हैंड कॉर्नर में उसमें आपको इंडेक्स नंबर फिल करना है. इंडेक्स नंबर क्या है? 313. And in the box just below that write your center number 271. All right. तो कहता है उसी के नीचे तुम्हें क्या करना है? अपना जो सेंटर नंबर है वो लिखना है. और जो सेंटर नंबर क्या है? 271. ऑल राइट. साइलेंस. 9:20 AM. फिर चुप हो जाते हैं सारे और 9:20 हो जाते हैं. मैकलरी, आई एम नाउ गोइंग टू. अब मैकलरी कहता है कि अब मैं तुम्हें पेपर देने वाला हूँ. इवान इज नॉट गोइंग टू स्टे हियर इज ही. ई का मतलब है ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हियर इज ही. तो इवान उनसे पूछता है कि क्योंकि जो स्टीफन है वो रूम के अंदर ही खड़ा होता है, तो वो मैकलरी से पूछता है कि ये यहाँ पर ही नहीं रहने वाला है, क्या ये यहीं पर रहने वाला है? मैकलरी, आई डोंट नो अबाउट दैट. आई कहता मुझे इसके बारे में नहीं पता है. स्टीफन, मिस्टर जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू. तो स्टीफन कहता है जो मिस्टर जैक्सन है उन्हें मुझे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया है कि मुझे यहीं पर रहना है. इवान, हाउ आई एम सपोज टू कंसंट्रेट ऑन माई एग्जाम विद समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक. क्राइस्ट, सॉरी सर, आई डिडंट मीन. इवान कहता है कि मतलब मैं अपने पेपर के ऊपर कैसे कंसंट्रेट कर पाऊँगा जबकि कोई मेरे सिर पर खड़ा रहेगा, मेरी गर्दन के ऊपर सांस भरता रहेगा. क्राइस्ट मतलब सॉरी सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था. द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन. जैक्सन, गुड, गेट स्टीफन आउट ऑफ दैट सेल, विल यू? आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स. जो गवर्नर है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है. वो फ़ोन के पास जाता है और जैक्सन को बोलता है कि जो स्टीफन है उसको सेल से बाहर निकाल दो. विल यू, क्या तुम ऐसा कर दोगे? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि शायद हम ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं. एज यू विश सर. जैक्सन कहता है कि जैसा आप कहें सर. द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, हर्ड द डोर क्लैंग once more and heard McLary announce that the examination has begun at last. जो गवर्नर है वो मतलब जो सारी शिफ्टिंग होती है उसको सुन रहा होता है कि वो जो स्टीफन है उसको बाहर आने के लिए बोलता है. और जो दरवाज़ा क्लैंग होता है, जो लोहे के दरवाजे के बजने की आवाज़ आती है उसको क्लैंग बोलते हैं. जो दरवाज़ा वो एकदम से क्लैंग होता है और जो मैकलरी है फाइनली वो अनाउंस कर देता है जो पेपर है, एग्जामिनेशन है, वो शुरू हो जाता है एट लास्ट, मतलब उसके स्टार्ट होने की वो अनाउंसमेंट कर देता है. इट वॉज 9:25 AM एंड देयर वॉज अ ग्रेट काम.
9:25 हो जाते हैं और चारों तरफ काफ़ी शांति हुई हो रखी होती है. At 9:40 a.m., the examination board rang through, and the assistant secretary with special responsibility for modern language asked to speak to the governor. 9:40 पे जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वहाँ से किसी का फ़ोन आता है असिस्टेंट सेक्रेटरी का, जो कि स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर होते हैं मॉडर्न लैंग्वेजेस के, और वो गवर्नर से बात करना चाहते हैं. यानी कि एग्जामिनेशन बोर्ड से असिस्टेंट सेक्रेटरी का फ़ोन आता है गवर्नर के लिए. द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, नो डाउट. जो एग्ज़ाम था वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, इसमें कोई भी शक नहीं था. A quarter of an hour ago, yes. क्वार्टर ऑफ एन आवर मीन्स 15 मिनट पहले, यानी कि 15 मिनट पहले जो एग्ज़ाम शुरू हुआ होता है. यस, वो कहता है कि हाँ. Well, there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package. Very brief. Could the governor please? वो कहता है कि जो एग्ज़ाम है उसमें करेक्शन स्लिप है, यानी कि उसमें कुछ करेक्शन होनी है, और कोई जो बेवकूफ़ है वो करेक्शन स्लिप जो है उसको ले जाना भूल गया है. अगर गवर्नर बुरा ना माने तो उसमें वो करेक्शन करा दे. Yes, of course. I will put you straight through the Mr. Jackson in D wing. Hold the line a minute. वो गवर्नर कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, और वो कहता है कि मैं स्ट्रेट तुम्हारी जो बात है मिस्टर जैक्सन से करा देता हूँ, जो कि अभी डी विंग में ही है. आप जो फ़ोन है उसको 1 मिनट के लिए होल्ड करो. वॉज दिस द सॉर्ट ऑफ थिंग गवर्नर हैड फियर्ड? जो गवर्नर मतलब क्या ये वो चीज़ थी जिससे कि जो गवर्नर था वो काफ़ी डर रहा था. वॉज द फ़ोन कॉल अ फेक? क्या जो फ़ोन कॉल था वो नकली था? फेक मीन्स नकली था. सम सिग्नल? क्या वो कोई इशारा था? सम सीक्रेट मैसेज? या फिर कोई वो सीक्रेट मैसेज था इवान के लिए. बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली. लेकिन उसको ये सारी बातें एकदम से चेक करनी थी. He dialed the number of the examination board but heard only a staccato bleeps of a line engaged. तो उसी टाइम वो ना वापस कॉल करता है एग्जामिनेशन बोर्ड में, लेकिन उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता, सिर्फ एक लंबी सी बीप आती है. यानी कि जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वहाँ पर लाइन जो है वो बिजी आती है. एंड द स्टैकेटो मीन्स जो फ़ोन की आवाज़ होती है ना, टू 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 करने की आवाज़ जो आती है उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज स्टैकेटो. उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता, सिर्फ कुछ ब्लीप्स की आवाज़ आती है और उसके बाद जो लाइन है वो एंगेज हो जाती है. बट देन द लाइन वॉज एंगेज्ड, वॉजंट इट? उसके बाद लाइन जो बिजी हो जाती है. क्या ऐसा नहीं था? येस, नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट. कहते कि हाँ बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब वो बात जो थी उसको समझने में टाइम नहीं था कि वो बिजी हो गई थी लाइन. 2 minutes later he heard some whispered communication in the cell. 2 मिनट के बाद उसको कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें आती हैं सेल के अंदर से, जहाँ पर इवान पेपर दे रहा होता है. एंड देन मैकलरी बोर्ड स्कॉट्स वॉइस, और उसके बाद जो मैकलरी का जो बोर्ड स्कॉट्स वॉइस है, यानी कि उसकी जो आवाज़ है उसमें स्कॉटिश एक्सेंट है, तो वो उसको सुनाई देता है. विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग अ वी वाइल? उसको कहता है क्या तुम 1 मिनट के लिए लिखना बंद करोगे? मिस्टर इवान्स एंड लेसन केयरफुली. मिस्टर इवान 1 मिनट के लिए लिखना बंद करो और मुझे ध्यान से सुनो. कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 0211 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन ऑन पेज 3. वो कहता है कि जो कैंडिडेट्स जर्मन का पेपर दे रहे हैं उनको ये जो करेक्शन है वो अपने पेपर के अंदर करनी है. कौन सी करेक्शन है? ऑन पेज 3, जो तीसरा नंबर पेज है, लाइन 15th लाइन में द फोर्थ वर्ड, जो फोर्थ वर्ड है, शुड रीड गोल्डन नॉट गोल्डने, एंड होल फ्रेज विल देयर फॉर रीड जूम गोल्डन लोवेन नॉट जूम गोल्डन लोवेन. आई विल रिपीट दैट. वो कहता है कि 15th लाइन में जो फोर्थ वर्ड है उसको गोल्डन रीड करना है, ना कि गोल्डने. और जो पूरा फ्रेज है, जो पूरी लाइन है, उसके बाद क्या बन जाएगी? जूम गोल्डन लोवेन नॉट जूम गोल्डन लोवेन. ये जो जर्मन लैंग्वेज है उसमें कुछ लिखा हुआ होता है, उसमें उसको करेक्शन करनी होती है. आई विल रिपीट दैट. वो कहता है कि मैं इसको रिपीट कर देता हूँ. द गवर्नर लिसन एंड स्माइल्ड. जो गवर्नर है वो ये बातें सुन रहा है और वो एकदम से स्माइल कर देता है. He had taken German in the 6th form himself.
जो गवर्नर है उसको भी थोड़ी बहुत जर्मन आती है, उसने अपने 6th स्टैंडर्ड में जो थी वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ी थी। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और उसको आज भी जो एग्रीमेंट्स होते हैं वर्ब सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट है या फिर एडजेक्टिव्स के एग्रीमेंट है वो उसको आज भी याद है। एंड सो डिड मैगलरी बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, और जो मैगलरी है उसको भी ये याद है, वो उसकी जो साउंड है उससे उसको पता चलता है। फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव, वो जो मिनिस्टर था मैकलरी था, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी वो काफ़ी इम्प्रेस करने वाली थी। बट व्हाट अबाउट इवांस, लेकिन इवांस का क्या? ही प्रोबेबली डिड नॉट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वॉज, मतलब इवान का तो ये हालत है, उसको शायद ये भी नहीं पता कि जो एडजेक्टिव है उसका मीनिंग क्या होता है। द फोन रैंग अगेन, जो फ़ोन है वो दोबारा से बजता है। द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, इस बार जो फ़ोन है वो कहाँ से आता है? मैजिस्ट्रेट जज की कोर्ट से आता है। दे नीडेड अ प्रिजन वैन एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, उनको किसकी रिक्वायरमेंट है? एक जेल की वैन की और कुछ ऑफिसर्स की। रिमांड केस, कोई रिमांड केस आया है। एंड विद इन 2 minutes द गवर्नर वॉज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी अ हॉक्स, और 2 मिनट के अंदर ही अंदर जो गवर्नर है वो ये सोचने लगता है कि क्या ये कोई हॉक्स है। हॉक्स मीन्स फेक या फॉल्स, मतलब नकली कॉल है। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, वो अपने आप से कहता है कि उसको इतना सिली नहीं बनना चाहिए, इतना बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। हिज इमेजिनेशन वॉज बिगनिंग टू रन राइट, उसकी जो इमेजिनेशन है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती जा रही है, रूंड होती जा रही है, मतलब और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। इवांस, for the first quarter of an hour, Stephen had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so. कहते जो फर्स्ट क्वार्टर था आवर का, जो पहले 15 मिनट थे, जो स्टीफन था उसने अपनी जो ड्यूटी है बहुत अच्छे से की। ही पीयर्ड थ्रू द पीप होल, मतलब उसने झांकना, वो बार बार जो पीप होल था अंदर झांकने का जो छेद बना हुआ था दरवाजे के अंदर, वो हर 1 मिनट में या 2 मिनट में अंदर झांक कर देख लेता था। एंड आफ्टर दैट एवरी 2 मिनट्स, और 15 मिनट के बाद हर 2 मिनट बाद वो ऐसा करने लगा। At 10:45 a.m. everything was still at all right as he looked through the peephole once more. 10:45 तक सब कुछ ठीक था, यानी कि उसने एक बार फिर से अंदर झांक के देखा था और तब तक सारी चीज़ें जो थी वो बिल्कुल ठीक थी। It took 4 or 5 seconds no more. What was the point? कहता है कि मतलब 4-5 सेकेंड ही हुए होंगे, तो कहते हैं कि क्या पॉइंट है, मतलब मैं दोबारा से अंदर झाँकूँ। इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम, जब भी वो अंदर देखता था हमेशा वो जो पोजीशन होती थी उनकी वो मोर और लेस हमेशा एक जैसी ही होती थी। इवान, पेन बिटवीन हिज लिप्स, सैट स्टेयरिंग straight in front of him towards the door, seeking it seemed some sorely needed inspiration from somewhere. जब भी वो अंदर झांकता था तो जो इवान था उसके मुंह जो लिप्स थे उनके बीच में पेन रखा होता था और हमेशा वो स्ट्रेट जो दरवाज़ा था उसी की तरफ देखता रहता था, जैसे कि मतलब उसको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन की नीड है कहीं से। एंड अपोजिट हिम मैकलरी सीटेड स्लाइटली एस्क्यू, एस्क्यू होता है थोड़ा सा टेढ़ा होकर बैठना, है ना। तो उसके अपोजिट जो था कौन बैठा हुआ था? मैकलरी बैठा हुआ था इवान के अपोजिट, और वो कैसे बैठा हुआ था? एस्क्यू, थोड़ा सा स्लांटिंग होके, थोड़ा सा टेढ़ा होके वो बैठा हुआ था। कहते जब भी वो अंदर झांकता था ऑलमोस्ट जो सीन होता था वो सेम होता था। फ्रॉम द टेबल नाउ, टेबल से थोड़ा हट कर वो टेढ़ा बैठा हुआ था। His face in semi-profile, his hair, as Stephen had noticed earlier, amateurishly clipped pretty closely to the scalp. Amateurishly मतलब unskillfully, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने कंघा नहीं किया हुआ था। तो कहता है कि उनका जो फेस था वो उसका हाफ प्रोफाइल उसको दिखाई दे रहा था, उसके जो बाल थे जो स्टीफन ने नोटिस किए थे वो बहुत ही मतलब इमेच्योरिशली कंघी की हुई थी उसमें, और जो उसकी स्कैल्प थी, स्कैल्प में जो उसकी खोपड़ी थी उसके ऊपर उसको चिपकाया हुआ था। हिज आइज बिहाइंड द पेबल लेंसेज पियरिंग शॉर्ट
साइटेडली एट द चर्च टाइम। और उसकी जो आंखें थी पेबल लेंसेज, जो उसने लेंसेज लगाए हुए थे, जो उसने चश्मे लगाए हुए थे, उनके अंदर से झांकती हुई नज़र आ रही थी चर्च टाइम्स के अंदर। His right index finger hooked beneath the narrow clerical collar। उसका जो राइट इंडेक्स वाली फिंगर थी, इंडेक्स वाली फिंगर होती है जो सबसे कॉर्नर वाली अंगूठी के बाद जो पहली फिंगर होती है उसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। और जो उसकी इंडेक्स फिंगर थी वो जो क्लैरिकल कॉलर थे, जो उसने कॉलर लगाए हुए थे, उसको उसने पकड़ा हुआ था अपनी इंडेक्स फिंगर से। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड। और उसके जो उल्टे हाथ की उंगलियां थी, उसके जो नेल्स थे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से काटा गया था। मैनिक्योर्ड होता है मतलब वो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हाथों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। वो बहुत नीट एंड क्लीन थे और जो नेल्स थे वो मैटिकुलसली में स्किलफुली उसने उनको ट्रिम किया था। स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड। धीरे धीरे अपनी जो छोटी छोटी वो जो काले रंग की दाढ़ी थी वो उसको हिला रहा था, उसमें अंदर अपने हाथों को फिरा रहा। 10:50 AM द रिसीवर क्रैकल टू लाइफ। 10:50 पर जो रिसीवर है वो बहुत ज़ोर से बजता है। गवर्नर को रियलाइज़ होता है कि वो कुछ टाइम के लिए इवान के बारे में बिल्कुल भूल गया था। इवान प्लीज़ सर अ विस्पर। जो इवान के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ सर थोड़ी सी लाउड हो जाती है। इवान वुड यू माइंड इफ़ आई पुट अ ब्लैंकेट अराउंड मी। वो उसको कहता है क्या आप बुरा मानोगे अगर मैं एक जो ब्लैंकेट है वो ओढ़ लूँ तो, मतलब उसको अपने ऊपर ढक लूँ तो। शोल्डर्स है सिर्फ कंधों पर। इट्स अ बिट पार्की इन हियर इजंट इट। वो कहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। पार्की मीन्स कोल्ड, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। एकदम से साइलेंस हो जाती है सारी चीज़ें, फिर से चुप हो जाते हैं सब। इवांस देर इज़ वन ऑन मी बैंक हेयर सर। वो कहता है कि एक जो कंबल है वो मेरे मतलब बंक के ऊपर ही रखा हुआ है और वो यहीं पर है। बी क्विक अबाउट इट साइलेंस। तो मैक्लेरी उसको कहता है कि हाँ ठीक है थोड़ा सा जल्दी करो। साइलेंस, फिर से सारी चीज़ें जो है वो एकदम से शांत हो जाती हैं। At 10:51 AM, Stephen was more than a little surprised to see a grey regulation blanket wrapped around Ivan's shoulder। 10:51 पे जैसे ही जो स्टीफन है मतलब वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। जब वो अंदर झांक कर देखता है तो वो देखता है कि जो इवान है उसने अपने आसपास क्या ढका हुआ है, ब्लैंकेट ढका हुआ है अपने कंधों के ऊपर। एंड ही फ्राउंड स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली। वो कहता है वो थोड़ा सा फ्राउन करता है, वो थोड़ी सी उसकी भौहें चढ़ जाती है और वो और ज़्यादा ध्यान से जो एग्जामिनी है उसको देखने लगता है। बट इवान्स, लेकिन जो इवान होता है, द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, अभी भी जो पेन है उसके दांतों के बीच में ही है। वॉज स्टेयरिंग जस्ट एज वैकेंटली एज बिफोर। वो बिल्कुल वैसे ही दरवाजे को घूर रहा है, मतलब खालीपन में जैसे कि वो पहले घूर रहा था। ब्लैंकली बीनीथ अ ब्लैंकेट, बिल्कुल ब्लैंक है वो और ब्लैंकेट के नीचे है। शुड स्टीफन रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी। क्या स्टीफन को ये जो थोड़ी सी इरेगुलरिटी हुई है, थोड़ी सी हरकत हुई है, उसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। एनीथिंग एट ऑल फिशी, कुछ भी मतलब जो भी फिशी उसको डाउटफुल लगे उसके बारे में उसको रिपोर्ट करना था। हेडन जैक्सन सैड, क्या जैक्सन ने ऐसा नहीं कहा था। ही लुक थ्रू द पीप होल वंस अगेन। वो फिर से पीप होल से एक बार फिर से अंदर की तरफ झांकता है। एंड इवन एज ही डिड सो इवान पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ। और जैसे वो ऐसा करता है तो जो इवान है वो अपना जो गंदा सा ब्लैंकेट है उसको और अपने ऊपर ज़्यादा ढक लेता है। वॉज he प्लानिंग अ सडन बैटमैन लीप टू सफोगेट मैकलेरी इन द ब्लैंकेट। वो कहते हैं कि क्या ये प्लान कर रहा है कि वो अचानक से बैटमैन बन जाएगा और वो जो मैकलेरी है उसको सफोगेट मतलब उसकी जो सांसें हैं उसको रोक देगा, उसके ऊपर जो ब्लैंकेट है उसको ढक कर उसको मार देगा। डोंट बी अ डाफ्ट, डाफ्ट मीन्स पागल मत बनो, सिली मत बनो, कि बेवकूफ़ मत बनो। देयर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन, नो हीटिंग ईदर ड्यूरिंग द समर मंथ्स एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स। क्योंकि ये ऐसा पार्ट है सेल का, जेल का, जहाँ पर कभी भी जो सूरज है वो दिखाई नहीं देता, किसी भी तरह की कोई भी गर्मी नहीं होती, और जो समर मंथ्स है यहाँ तब भी मतलब यहाँ पर हमेशा क्या रहती है, ठंड रहती है।
जो सेल्स के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर कभी भी धूप नहीं आती। स्टीफन डिसाइड करता है टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन, कि वो वापस से क्या करेगा, जो हर मिनट में ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ों को, वो फिर से हर मिनट बाद जो है वो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेगा। एट 11:20 AM द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड अक्रॉस। 11:20 पे जो रिसीवर है वो फिर से एक बार बजता है। द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस एंड मैकलरी इन्फॉर्म्ड। जो साइलेंस होती है गवर्नर के ऑफिस में, वहाँ पर एक बार फिर से जो रिसीवर है उसके बजने की आवाज़ आती है। जो मैकलरी है वो इन्फॉर्म करता है इवांस दैट ओनली 5 मिनट्स रिमेन, कि इवांस सिर्फ 5 मिनट बचते हैं। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, कि जो एग्जामिनेशन है वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। स्टिल नॉड, जी इसमें साइलेंट होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या पढ़ा है, नॉट। स्टिल नॉड, नॉड मीन्स च्यूड रिपीटेडली, किसी चीज़ को चबाना। बट समथिंग स्टिल नॉट अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड, लेकिन अभी भी कुछ चुपचाप से जो गवर्नर है उसके दिमाग में चल रहा होता है। ही रीच्ड फॉर द फोन वंस मोर, वो एक बार फिर से फ़ोन के पास जाता है। एट 11:20 AM जैक्सन शाउटेड अलॉन्ग द कॉरिडोर टू स्टीफन। 11:22 पे जो जैक्सन है वो कॉरिडोर से चिल्लाते हुए जो स्टीफन है उसको बोलता है। द गवर्नर वॉन्टेड टू स्पीक विद हिम, कि जो गवर्नर है वो उससे बात करना चाहता है। हरी मैन, वो कहता है कि जल्दी आओ। स्टीफन पिक अप द फोन एप्रीहेंसिवली, जो स्टीफन है वो फ़ोन को बहुत ध्यान से पिक करता है। एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स, और वो सुनता है जल्दी से जल्दी, जो गवर्नर उसको ऑर्डर दे रहा होता है वो उनको सुनता है। स्टीफन हिमसेल्फ वॉज टू अकम्पनी मैकलैरी टू द मेन प्रिजन गेट, और वो जो ऑर्डर्स है वो क्या है कि जो स्टीफन है उसको मैकलैरी को मेन प्रिजन गेट तक छोड़ कर आना है। अंडरस्टूड, कि उसको समझ में आ गया। Stephen personally was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McLary left the cell. और जो स्टीफन है उसको पर्सनली ये चेक करना है, एब्सोल्युटली श्योर करना है कि जैसे जो मैकलरी सेल से बाहर निकलता है तो वो दरवाज़ा जो है इवान की सेल का उसको फिर से लॉक कर दे अच्छे तरीके से। अंडरस्टूड, वो उसको कहता है क्या तुम्हें समझ में आ गया? ही सेड अंडरस्टूड, वो कहता है कि हाँ आ गया। At 11:25 AM, the governor heard the final exchanges. 11:25 पर जो गवर्नर है उसको जो फाइनल एक्सचेंज है, मतलब फाइनल जो बातें वो सुनाई देती हैं। स्टॉप राइटिंग प्लीज़, वो कहता है कि अब लिखना बंद कर दो। साइलेंस, फिर से चारों तरफ शांति आ जाती है। पुट योर शीट्स इन ऑर्डर टू सी दे आर करेक्टली नंबर, अपनी जो आंसर शीट्स हैं उनको नंबर वाइज लगा दो। स्क्रैपिंग द चेयर्स एंड टेबल, साइलेंस हो जाते, चुप हो जाते फिर, और जो चेयर और टेबल है उनके हिलने की आवाज़ें आती हैं। इवान, थैंक यू वेरी मच मैकलरी। ऑल राइट, वॉज इट? इवान्स, नॉट टू बैड। मैकलरी, गुड। मिस्टर स्टीफन्स, वेरी लाउड। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंक फॉर द लास्ट टाइम द एग्जामिनेशन वॉज ओवर। इवान उसको थैंक यू बोलता है, तो मैकलरी कहता है कि सब ठीक है, मतलब कैसा हुआ पेपर? तो वो कहता है कि बहुत बुरा नहीं हुआ, नॉट टू बैड, ज़्यादा बुरा नहीं हुआ। तो मैकलरी कहता है कि ठीक है। वो मिस्टर स्टीफन को आवाज़ लगाता है बहुत ज़ोर से। जो गवर्नर है उसको डोर के जो क्लैंक बंद होने की आवाज़ आती है आखिरी बार, और जो एग्ज़ामिनेशन है वो इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। How did he get on, do you think? asked Stephen as he walked beside McClary to the main gates. वो उससे पूछता है कि मतलब जो इवान है उसने पेपर कैसा किया, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो? वो स्टीफन पूछता है जब वो मैकलरी के पीछे उसको मेन गेट तक छोड़ने के लिए जाता है, तो उस टाइम से वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, मीन्स हाउ ही हैज़ डन, कि उसने कैसा किया है। आज आई कैन थिंक ही हैज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स दूसरों से उसने कुछ अलग किया है, कि वो बहुत अच्छा है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो उसने बहुत अच्छा कुछ किया। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। हिज स्कॉट एक्सेंट सीम्ड ब्रॉडर देन एवर। उसका जो स्कॉटिश एक्सेंट था वो पहले से ज़्यादा चौड़ा, मतलब पहले से ज़्यादा ब्रॉड और मतलब क्रिस्प लग रहा था। एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और उसका जो लंबा ब्लैक कलर का ओवरकोट था, रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज, अब वो उसके घुटनों तक आ रहा था। फॉस्टर्ड द इल्यूजन दैट ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर,
और मतलब उसको देखकर ऐसा लग रहा था, ऐसा अंदाज़ा वो लगा रहा था कि जैसे अचानक से जो वो है वो बहुत ज़्यादा मतलब पतला हो गया है। मतलब वो पतला हो गया इसलिए जो उसका जो ओवरकोट है वो कहाँ तक आ रहा है, नीज तक आ रहा है। Stephen felt pleased that the governor had asked him and not Jackson to see McClary off the premises, and all in all, the morning had gone pretty well. स्टीफन बहुत खुश है कि जो गवर्नर है उसने उसको कहा मैक्लैरी को गेट तक छोड़कर आने का के लिए, ना कि जैक्सन को। और वो जो सुबह थी वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। But something stopped him from making his way directly to the canteen for a belated cup of coffee. लेकिन कुछ ऐसा था, वो सुबह उसके लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसको रोक रहा था कि वो उसको मैक्लैरी को सी ऑफ करके सीधा जो है कैंटीन में जाए एक कप कॉफ़ी पीने के लिए। He wanted to take just one last look at इवान। आखिरी बार वो इवान को एक बार देखना चाहता था। इट वॉज लाइक ए प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी। वो बिल्कुल उस प्रोग्राम की तरह था जो वो टीवी के ऊपर देखता था। अबाउट अ वुमन हु कुड नेवर रियली कन्विंस हर सेल्फ दैट शी हैड लॉक द फ्रंट डोर व्हेन शी हैड डन गोन टू बेड। जो कि मतलब जिस प्रोग्राम में कि एक जो वुमेन है वो अपने आप को कभी भी कन्विंस नहीं कर पाती थी, कभी भी मना नहीं पाती थी कि उसने जो अपने घर का फ्रंट सामने वाला दरवाज़ा है उसको लॉक कर दिया है बेड पर जाने से पहले, और वो बार बार उठकर उसको चेक करती थी। 12, 15, समटाइम्स 20 टाइम्स टू चेक द बोल्ट्स। वो कई बार तो 12 बार, 15 बार और कई बार तो 20 बार वो चेक कर लेती थी कि उसने जो दरवाज़ा है उसको प्रॉपरली बंद किया है या नहीं किया है। ही री एंटर डी विंग मेड हिज वे अलॉन्ग टू इवान्स। वो फिर से डी विंग में एंटर करता है और वो जो सीधा इवान के जो सेल है उसकी तरफ जाने लगता है। एंड ओपन द पीप होल वंस मोर। और फिर से वो जो पीप होल है जो उसके सेल का अंदर झांकने का जो होल है उसको एक बार फिर से ओपन करता है। ओ नो क्राइस्ट नो! There sprawled back in Ivan's chair was a man. For a semi-second, Stephens thought it must be Ivan's, a grey regulation blanket slipping from his shoulders. वो जैसे ही अंदर की तरफ देखता है तो वो क्या देखता है कि एक इंसान जो है वो नीचे पड़ा हुआ है। स्प्रॉल, स्प्रॉल मीन्स उसके जो पैर है वो ऊपर की तरफ है, वो मतलब इवान की चेयर से नीचे गिरा हुआ है। कुछ सेकंड्स के लिए तो स्टीफन ने सोचा कि वो शायद इवान ही होगा, और वो जो ग्रे कलर का ब्लैंकेट था वो उसके कंधों पर से उतर चुका है। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड इरेगुलरली tufted hair, awash with fierce red blood, which had dripped already through the small black beard and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the black clerical front। कहता उसके जो बाल थे वो जो बहुत पास से कटे हुए थे, जो इरेगुलरली टफ्टेड, टफ्टेड मतलब चोटी, मतलब बालों के जो गुच्छे बने हुए थे, और वो उसमें क्या भर गया था, उसमें रेड कलर का ब्लड भर गया था, और वो नीचे जो ब्लैक कलर की बियर्ड थी वहाँ तक उसमें से टपकते हुए आ रहा था। और इवन नाउ स्प्रेडिंग, और वो बहुत ज़्यादा फैलता हुआ जा रहा था। उसके जो वाइट क्लैरिकल कॉलर थे उन पर से पास होते हुए उसके जो ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट था वो वहाँ तक वो जो ब्लड था वो बहते हुए आ गया था। स्टीफन शाउटेड वाइल्डली फॉर जैक्सन। जो स्टीफन है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से जैक्सन के लिए चिल्लाता है। एंड द वर्ड्स अपीयर टू पेनिट्रेट द कर्टेन ऑफ ब्लड दैट वेल्ड मैक्लरी ईयर्स, फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर अ हैंकरचीफ फ्रॉम द पॉकेट। कहते हैं और जो वर्ड्स थे, वो जो कर्टेन ऑफ ब्लड था जो मतलब उसके कानों के ऊपर से एक पर्दा सा बना दिया था खून ने, उसके जो कानों से पेनिट्रेट मतलब पास होते हुए गुजर रहे थे। ठीक है, उस कर्टेन को पास करते हुए गुजर रहे थे जो कि उसके ईयर्स के ऊपर बन गया था, मैक्लैरी के ईयर्स के ऊपर, जिसने उसके कानों को छुपा दिया था। और जो मिनिस्टर का हैंड था, जो मैक्लैरी का हैंड था, वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था, वो बहुत काँप रहा था। और वो जो अपना हैंकर चीफ था, अपना जो हैंकी था, उसने उसको पॉकेट में से निकाला था।
और हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और वो जो पॉकेट से निकाला हुआ हैंकी था उसने अपने ब्लीड करते हुए जो सिर था उसके ऊपर रख दिया। द ब्लड सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लाइनिन, और जो ब्लड था वो मतलब धीरे धीरे से वो जो वाइट लाइनिन थी उसकी, वो जो हैंकी था उसने उसको सोख लिया था। ही गेव अ लॉन्ग लो मोन, मोन होता है कर्राना, उसने एक लंबी सी मतलब हल्की सी आह भरी, एंड ट्राइड टू स्पीक, और उसने बोलने की कोशिश की, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, लेकिन जो उसकी वॉइस थी वो मतलब धीरे धीरे कम हो गई। And by the time Jackson had arrived and dispatched Stephens to ring the police and the ambulance, उसी टाइम पे जो जैक्सन है वो वहाँ पर आ जाता है और वो स्टीफन को कहता है कि वो पुलिस को फ़ोन करे और एम्बुलेंस को फ़ोन करें। द हैंकर चीफ वो स्टिकी, जो उसका रुमाल था वो बहुत स्टिकी हो गया था, खून से लथपथ हो गया था। स्क्वेल्ची वॉज ऑफ क्लोथ, स्क्वेल्ची वॉज ऑफ क्लोथ्स मीन्स वो बिल्कुल ऐसा चिपचिपा सा जो कपड़ा था बिल्कुल उसी की तरह वो हो गया था, यानी कि वो खून में पूरा भीग गया था। राइट, खून में भीगने के बाद जब खून सूख जाता है तो वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। टू दैट दे हैव कॉल्ड स्क्वेची वॉज ऑफ क्लोथ्स। मैकलेरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, जो मैकलेरी था वो धीरे धीरे से अपने आप को उठाता है। हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली, उसका जो फेस है वो थोड़ा सा ट्विस्ट मतलब मुड़कर टाइट हो जाता है विथ पेन, पेन से। दीना वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन, आई एम ऑल राइट, गेट द पुलिस। वो कहता है दीना वरी मीन्स डोंट वरी अबाउट मी, और एम्बुलेंस को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम पुलिस को बुलाओ। आई नो वेयर ही, वो कहता है मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। He closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge raindrop to the wooden floor. कहता है वो अपनी आंखें बंद करता है और तभी एक जो बड़ी सी खून की जो बूंद है वो टपक जाती है, जो नीचे लकड़ी का फ्लोर बना हुआ है उसके ऊपर एक बड़ा सा रेड कलर का रेन ड्रॉप की तरह उसके ऊपर टपक जाती है। हिज हैंड फेल्ट अलॉन्ग द टेबल, उसका जो हाथ है वो टेबल के ऊपर रखता है। वो फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, जिसके ऊपर उसको जर्मन का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, एंड ग्रेस्प्ड इट टाइटली, और उसको बहुत ज़ोर से पकड़ता है। इन हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड, अपने जो खून से सने हुए हाथ होते हैं उनसे। गेट द गवर्नर, आई नो वेयर इवान, वो कहता है गवर्नर को बुलाओ, मुझे पता है जो इवान है वो कहाँ पर है। Almost immediately, sirens were sounding. Prison officer barked orders. Puzzled prisoners pushed their way along the corridors. Doors were banged and bolted, and phones were ringing everywhere. कहता है कि बहुत ही जल्दी जल्दी जो सायरन्स थे वो बजने लगे। जो प्रिजन के ऑफिसर्स थे वो अपने जो ऑर्डर्स थे उनको देने लगे। जो प्रिजनर्स थे, कैदी थे, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि वो क्या हो रहा है, और वो उनको रास्ता देते हुए कॉरिडोर से हट रहे थे। उनको दरवाजे मतलब प्रिजन के अंदर बंद कर दिया गया था। दरवाज़ों के बैंग मतलब बंद होने की आवाज़ आ रही थी, उनको बोल्ट करने की, कुंडी लगाने की आवाज़ आ रही थी। जो हर तरफ थे वो फ़ोन ही फ़ोन बजते जा रहे थे। And within a minute, McLary with Jackson and Stephen supporting him on the either side. और एक मिनट के अंदर अंदर जो जैक्सन और स्टीफन है वो मैकलैरी को सपोर्ट करते हैं दोनों साइडों से। His face now streaked and caked with drying blood. उसका जो फेस है वो स्ट्रीक्ड हो गया, मतलब उसके ऊपर जो है वो निशान पड़ गए हैं सूखे हुए खून के। वॉज ग्रीटेड इन प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर, जो प्रिजन यार्ड है उसमें वहाँ पे वो गवर्नर को मिलता है और वो मतलब गवर्नर उसको ग्रीट करता है। परप्लेक्स्ड एंड ग्रिम, वो बहुत ज़्यादा मतलब उदास है और बहुत ज़्यादा अपसेट है। परप्लेक्स मीन्स अपसेट हो जाना, उदास हो जाना, वो बहुत उदास है और बहुत अपसेट है गवर्नर, तो उसको वश करता है। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, आई जस्ट डोंट, वो कहते हैं कि हम तुम्हें अभी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, मैं नहीं चाहता। यू हैव कॉल द पुलिस, येस दे आर ऑन द वे, बट, वो कहता है क्या तुमने पुलिस को बुलाया? वो कहता है हाँ मैंने बुला लिया, वो अपने रास्ते में है। लेकिन कहता है कि आई एम ऑल राइट, मैकलेरी कहता है आई एम ऑल राइट, लुक हियर। ऑकवर्डली ही ओपन द जर्मन क्वेश्चन पेपर एंड थ्रस्ट बिफोर द गवर्नर्स फेस। इट्स देयर, डू यू सी व्हाट आई मीन? तो वो क्या कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ पर देखो।
ऑकवर्डली मतलब वो जो जर्मन क्वेश्चन पेपर है उसको गवर्नर के फेस के आगे एकदम से वो दिखाता है और लगा देता है। कहता है कि क्या तुम देख सकते हो कि मेरा कहने का क्या मतलब है। द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज व्हाट मैकलरी वॉज ट्राइंग टू टेल हिम। जो गवर्नर है वो देखता है, उसको रियलाइज होता है कि जो मैकलरी है वो उसको क्या कहना चाहता है। A photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last original blank page of the question paper. एक जो फोटोकॉपी है उसको बहुत ही चालाकी से सुपर इम्पोज मतलब एक के ऊपर एक लगा देना। जो लास्ट पेज था क्वेश्चन पेपर का उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा जो फोटोकॉपीड शीट थी उसको अटैच कर दिया गया था। You see what they have done, Governor? You see, his voice trailed off again, and the governor, dredging the layers of long neglected learning, willed himself to translate the German text before him. वो कहते हैं कि क्या तुम देख सकते हो कि उसने क्या किया है। राइट जो गवर्नर है वो जो काफ़ी टाइम से उसने जो अपनी जो लर्निंग्स थी जो जर्मन थी उसको छोड़ रखा था, लेकिन फिर भी वो खुद से वो जो जर्मन लिखी हुई थी उसके सामने उसको वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। फाइन। सी सोलन देम शॉन विराब्रेतिन प्लान जिनो फॉलजेन देर विच पेक इट्स ड्रे मैंने होते हैं वोर एंड दे देस एग्जामिन्स। और वो जो पेपर था उसके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ था और इसका मीनिंग क्या है। यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग। तुम्हें वो प्लान फॉलो करना है जो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज़ 3 minutes बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। वाइटल पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम है वो 3 मिनट पहले है, जब तुम्हारा एग्जामिनेशन ख़त्म होगा उससे पहले के 3 मिनट है। बट समथिंग समथिंग लेकिन कुछ कुछ समथिंग समथिंग डोंट हिट हिम टू हार्ड। लेकिन कुछ बात यह है कि उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना। रिमेंबर ही इज़ अ मिनिस्टर। याद रखना कि वो एक मिनिस्टर है। एंड डोंट ओवर डू द स्कॉट एक्सेंट व्हेन। और जो स्कॉट एक्सेंट है उसको ओवर डू मत करना, मतलब उतना ही बोलना जितना ज़रूरत हो। जब अ फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल्ड टू इट्स क्रेसेंडो। क्रेसेंडो का मीनिंग होता है धीरे धीरे से बढ़ जाना। ठीक है, अचानक से जो एक पुलिस की सायरन होता है ना उसकी आवाज़ जो है वो एकदम से पास आने लगती है। द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक। जो बड़े बड़े दरवाजे हैं प्रिजन यार्ड के उनको पीछे की तरफ धकेला जाता है। एंड अ वाइट पुलिस कार स्क्वील्ड टू अ जर्की हाल्ट बिसाइड देम। स्क्वील्ड होता है मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हुए। एक बहुत तेज जो वाइट कलर की जो कार होती है वो बहुत तेज़ी से मतलब उनके पीछे एकदम से झटके से रुकती है। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर स्वंग हिमसेल्फ आउट ऑफ द पैसेंजर। जो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर है वो मतलब कूद कर जंप कर कर जो पैसेंजर सीट है उससे बाहर निकलता है एंड सैल्यूटेड द गवर्नर। और जो गवर्नर है उसको सैल्यूट करता है। What's the hell's happening, sir? And turning to McClary Christ, who has hit him? वो कहता है कि क्या हुआ सर वो, और वो मैकलरी को जो है उसकी तरफ मुड़ता है। जो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर है वो निकलता है, सैल्यूट करता है गवर्नर को। वो पूछता है कि क्या हुआ, व्हाट द हेल हैज़ बीन हैपनिंग हियर, कि मतलब क्या हुआ अचानक से। मैकलरी की तरफ मुड़ता है, क्राइस्ट कहता है हे भगवान इसको किसने मारा है। But McClary cut across whatever explanation the governor might have given. लेकिन जो मैकलरी है वो एक्सप्लेनेशन को पहले ही काट देता है जो कि गवर्नर उसको देने वाला होता है। एल्सफील्ड वे ऑफिसर आई नो वेयर इवान। वो उसको कहता है कि हमें एल्सफील्ड की तरफ जाना ऑफिसर, और मुझे पता है जो इवान है वो कहाँ पर है। ही वॉज ब्रीदिंग हैविली। वो बहुत तेज तेज सांसें ले रहा था क्योंकि उसको चोट लगी हुई थी। एंड लीन फॉर सपोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार। और वो मतलब जो कार है उसके अगेंस्ट थोड़ा सा लुढ़क जाता है, उसका सहारा लेता है, उसके ऊपर झुक जाता है कार के साइड पे उसका सहारा लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत वीक फील कर रहा है। वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वॉज लेफ्ट इन टार्निश्ड क्रिम्सन। जहाँ पर कि उसके जो हाथों के निशान है वो छप जाते हैं
टार्निश क्रिम्सन होता है रेड कलर में, क्योंकि हाथों पे खून लगा हुआ है तो वही जो कलर का निशान जो है उनकी कार के ऊपर छप जाता है। फाइन। इन बी वाइल्डरमेंट कार्टर लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस। कहते हैं व्हाट मतलब बी वाइल्डर मीन्स कन्फ्यूजन में जो कार्टर है वो गवर्नर की तरफ देखता है कि मतलब उसको क्या ऑर्डर मिलता है। व्हाट मतलब वो कहता है कि क्या। टेक हिम विद यू इफ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग। कहता है जो गवर्नर उसको कहता है कि इसको अपने साथ ले जाओ अगर तुम ऐसा सोचते हो कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा इंसान है जो जानता है कि क्या हुआ था। कार्टर ओपनिंग द बैक डोर एंड हेल्प मैकलरी इनसाइड। जो कार्टर है वो पिछले वाला दरवाज़ा खोलता है मतलब पुलिस कार का, और जो मैकलरी है उसको हेल्प करता है अंदर बैठाने में। विद इन अ फ्यू सेकेंड द कार लीप्ड अवे इन अ स्पर्ट ग्रेवल। ग्रेवल होते हैं जो छोटे छोटे से पत्थरों होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवल। कहता है कि और जो कार्टर है वो पीछे वाला दरवाज़ा खोलता है, मैकलरी अंदर घुस जाता है और कुछ ही सेकंड के अंदर जो कार है वो वहाँ से चली जाती है। जो स्टोन्स की मतलब छोटे छोटे पत्थरों की जो वो रोड बनी होती है उसको क्रॉस करते हुए। एल्सफील्ड वे मैकलरी हैड सैड। वो कहता है कि एल्सफील्ड वे हमें किस तरफ जाना है, एल्सफील्ड वे जाना है। मैकलरी इसको कहता है and it was a starting up at the governors from the last few lines of the German text। कहता है कि और एल्सफील्ड मैकलरी हैड सेड, मैकलरी इसको कहता है एल्सफील्ड जाना है, और यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि गवर्नर ने भी देखा था कि जो लास्ट फ्यू लाइंस थी वो जर्मन जो टेक्स्ट लिखा था उसमें जो जगह मेंशन की हुई थी वो कौन सी थी, एल्सफील्ड। फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट। उसमें क्या लिखा हुआ था जर्मन टेक्स्ट में कि एल्सफील्ड से रास्ता बनाते हुए तुम्हें हेडिंगटन राउंड अबाउट पर जाना है। राउंड अबाउट होता है गोल चक्कर पर जाना है। वेयर येस ऑफ कोर्स, जहाँ पर कि हाँ ऑफ कोर्स। द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज इन एल्सफील्ड वे। जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो कहाँ पर है, एल्सफील्ड वे में ही है। एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व इन द एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और ज़रूर कोई ना कोई जो है ना एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का ही कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो शुरू से ही ये जो प्लान है उसके अंदर इन्वॉल्व है, और किसको भगाने के लिए, जो मैकलरी जो इवान है उसको भगाने के लिए शुरू से कोई ना कोई जो बंदा है एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का वो शुरू से ही इन्वॉल्व है। द क्वेश्चन पेपर इट्सेल्फ द करेक्शन स्लिप, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पेपर है वो खुद ये बताता है, जो करेक्शन स्लिप है वो भी ये इसी तरफ इशारा करती है। द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफन, आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट हैपन, डू आई, हिज वॉइस साउंडेड। जो गवर्नर है जैक्सन और स्टीफन की तरफ मुड़ता है, वो कहता है कि मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ, क्या बताने की ज़रूरत है। हिज वॉइस साउंडेड ऑलमोस्ट काम इन इट्स स्कैथिंग कंटेम्प्ट। स्कैथिंग होता है हार्शली क्रिटिकल, किसी की बुराई करना। कहता है उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा शांत होती है, उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होता है, मतलब उसको डांटते हुए बोल रहा है क्योंकि क्रिटिसाइज करते बुराई करते हुए बोल रहा है, तो अपने आप को काफ़ी सेटिस्फाइड फील कर रहा है। एंड विच वन ऑफ यू टू मॉरन्स वॉज इट हु लुक इवांस फॉर अ नाइस लिटिल वॉक टू द मेन गेट्स एंड वेव्ड हिम बाय बाय। और कहता है कि तुम में से वो कौन सा बेवकूफ़ है, मॉरन मीन्स बेवकूफ़, वेरी स्टूपिड पर्सन। कहते तुम दोनों में से वो कौन सा बेवकूफ़ है जो इवान को मतलब वॉक कराते हुए मेन गेट तक छोड़ आया और उसको बाय बाय बोल दिया। इट वॉज मी सर स्टैमर्ड स्टीफन्स, जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, आई कुड हैव स्वॉन। वो कहता है कि वो मैं था सर। वो थोड़ा सा हकलाते हुए कहता है, स्टैमर्ड मीन्स हकलाते हुए कहता है, जैसे कि आपने मुझे करने के लिए बोला था सर, आई कुड हैव स्वॉन, मतलब मैं कसम खाकर कहता मैंने वैसे ही किया। वॉट, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, यू से व्हाट द हेल। कहते कि क्या, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था तुम ये कहते हो। कहते कि क्या बात करो, व्हाट द हेल मीन्स तुम क्या बेकार की बातें कर रहे हो। व्हेन यू रैंक सर एंड टोल्ड मी टू, वो कहता है जब आपने मुझे फ़ोन किया था तब आपने मुझे कहा था। व्हेन was that? The governor's voice was a whiplash now. Whiplash मतलब चाबुक
की तरह पढ़ना किसी के ऊपर, वे होता है ना चाबुक, वे प्लाशमिस चाबुक की तरह। कहते व्हेन वाज दैट, कहते कि कब फ़ोन किया था मैंने तुम्हें। जो गवर्नर की आवाज़ थी वो और ज़्यादा मतलब शार्प हो गई थी। यू नो सर अबाउट 11 जस्ट बिफोर, कहता है कि आप जानते हैं सर मतलब 11:20 पर, और या फिर उससे 1-2 मिनट पहले। यू ब्लिदरिंग इडियट मैन, इट वॉज नॉट मी हु रैंग यू। ब्लिदरिंग होता है कंप्लीट। कहते तुम बेवकूफ़, पूरे तरीके से बेवकूफ़ इंसान, वो मैं नहीं था जिसने तुम्हें फ़ोन किया। डोंट यू रियलाइज़, क्या तुम्हें पता भी नहीं चला? बट वट वॉज द यूज़, कहते उसका क्या फ़ायदा है फिर। ही हैड यूज द टेलीफोन एट दैट टाइम बट ओनली टू ट्राई टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन बोर्ड। कहते हैं कि उसने जो टेलीफोन था उसको ट्राई किया था, लेकिन जस्ट बिकॉज ये चेक करने के लिए कि वो जो फ़ोन कॉल है वो एग्जामिनेशन बोर्ड से आया था या नहीं आया था। ठीक है, उसके अलावा उसने कोई भी कॉल नहीं किया। ही शुक हिज हैड इन ग्रोइंग डिस्पेयर, वो अपना सिर हिलाता है बहुत ज़्यादा उदास होकर। एंड टर्न ऑन द सीनियर प्रिजन ऑफिसर, और वो मुड़ता है जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर होता है उसकी तरफ। एज फॉर योर जैक्सन, और कहता है कि तुम्हारे लिए जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट अ ब्रेन। ओ, कहता है कि और कितने लंबे टाइम तक तुम ये दिखावा करोगे। प्रिटेंडिंग मीन्स दिखावा करना कि तुम्हारे पास भी एक दिमाग है। वेल, I'll tell you something, Jackson, your skulls is empty. कहते हैं मैं तुम्हें ना एक बात कहना चाहता हूँ जैक्सन, कि तुम्हारा जो दिमाग खोपड़ी है वो बिल्कुल खाली है। Absolutely empty, बिल्कुल खाली है। It was Jackson who had spent 2 hours in Ivan's cells the previous evening, and it was Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away there, nothing at all. वो जैक्सन ही था जो मतलब पहली रात को इवान के सेल में था, और उसने 2 घंटे वहाँ पर बताए थे उसकी चेकिंग करने में, और जिसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आकर ये कहा था कि वहाँ पर उसने कुछ भी छुपा कर नहीं रखा हुआ है। एंड येट इवान हैड समहाउ मैनेज टू कंसील नॉट ओनली अ फॉल्स बियर्ड अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। कहता और यहाँ पर जो इवान है मतलब वो मैनेज करने में कामयाब हो गया, नहीं सिर्फ एक नकली ढाडी बल्कि एक जो स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे का एक जो पेयर था वो भी उसने छुपा कर रखा हुआ था। ए डॉग कॉलर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज क्लैरिकल पैराफेरनिला। पैराफेरनिला होता है कि मतलब जो पर्सनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर जो भी उसने पहना हुआ था उसी का पार्ट। कहता है कि सिर्फ स्पेक्टिकल से नहीं, डॉग कॉलर भी, और जो एक क्लैरिकल जो इंसान पहनता है कपड़े, उस तरह की वो सारी चीज़ें उसने अपने पास छुपा कर रखी हुई थी। But also some sort of weapon with which he had given McClary such a terrible blow across his head. इतना ही नहीं बल्कि उसने एक वेपन भी छुपा कर, हथियार भी छुपा कर रखा हुआ था, जिससे की वजह से जो उसने जो मैकलरी था उसको इतनी ज़ोर से मारा था। अ प्रिजन वैन बैक्ड अलॉन्ग साइड, जो एक प्रिजन वैन है वो पीछे बैक हो रही होती है। बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव, लेकिन जो गवर्नर है वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। ही लुक डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन, वो फिर से जो लास्ट लाइन है जर्मन की उसको देखता है। टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर एंड मेक योर वे टू द न्यूरा बेन। उसके अंदर लिखा होता है हेडिंग टाउन राउंड अबाउट से तुम्हें सीधा जाना है और अपना जो रास्ता है वो कहाँ तक बनाना है, न्यूरो ग्रेबन तक। न्यूरो ग्रेबन वेयर ऑन अर्थ, कहते कि कहाँ पर है इस दुनिया में। न्यू शायद कोई नई जगह है, समथिंग न्यू ग्रेव शायद कोई नई कब्र है। नेवर हर्ड ऑफ इट, इसके बारे में हमने कभी नहीं सुना। देयर वॉज अ वॉर ग्रेव, मतलब वो एक जगह का नाम है वॉर ग्रेव, समवेयर नियर रीडिंग, जो कि रीडिंग भी एक प्लेस का नाम है जो कि रीडिंग के पास है। बट नो इट वॉज प्रोबेबली अ कोड वर्ड, कहते कि नहीं शायद ये कोई कोड वर्ड है। एंड देन इट हिट हिम, और उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, न्यूबरी, कि कहीं वो न्यूबरी तो नहीं। गॉड यस, कि हाँ हे भगवान, हाँ न्यूबरी वॉज अ प्रिटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस, जो न्यूबरी एक थोड़ा सा बहुत बड़ा सा जगह का नाम है। बट लेकिन इन दिस वीडियो वी विल डू दिस मच ओनली, इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को जो है वो
कंप्लीट कर लेंगे। फाइन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।